नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, जो मेरी ही तरह उन लाखों वर्करों, लाखों मज़दूरों की दिल की आवाज़ है, जो अपने घर से बाहर विदेशों में काम करते हैं, खासकर सऊदी अरब में। दोस्तों, दिवाली के दिन हमारी ड्यूटी रहती है, रात में जब घर आते हैं, तो फिर हम घर पे कॉल करते हैं। माँ की करुणा भरी आवाज़ सुनकर दिल टूट जाता है, पत्नी का उदास चेहरा देखकर दिल चकनाचूर हो जाता है। लेकिन फिर बच्चों की मुस्कान और उनकी खिलखिलाहट देखकर सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, दिवाली के दिन यहाँ पे हम रियल दीपक नहीं जला सकते, पटाखे तो बिल्कुल नहीं फोड़ सकते। हम तो बस घर वालों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, अपनी आत्मा का दीपक जला देते हैं। घर वाले खुश तो हम भी खुश, उन्हें खुश होता देख हम भी खुश हो लिया करते हैं। दोस्तों, कभी कभी सोचते हैं कि बचपन के दिन भी कितने अच्छे थे जब हम बच्चे थे। ना कुछ खोने का डर, ना कुछ पाने की चाहत, ना कोई बोझ, ना कोई जिम्मेदारी। कितना अच्छा था वो बचपन, काश फिर से एक बार मिल जाता। लेकिन नहीं दोस्तों, ये तो जीवन का चक्र है जो चलता ही रहता है। जो बच्चा पैदा हुआ है उसे एक दिन जवान होना ही है, जिम्मेदारी उठानी ही है, और एक दिन बूढ़ा भी हो जाएगा, फिर एक दिन इस दुनिया से भी चला जाता है। दोस्तों, जब भी कोई त्योहार आता है तो हमारा दिल तड़पने लगता है, यादें हमें परेशान करने लगती हैं, बचपन के दिन याद आने लगते हैं। कैसे हम सबके साथ मिलकर अपने दोस्तों के साथ समाज में, घर परिवार में कैसे जश्न मनाया करते थे, कैसे दीपक जलाते थे, कैसे पटाखे फोड़ते थे, कितना एंजॉय करते थे। लेकिन आज अकेले बंद कमरे में सिर्फ मैं और हमारी तन्हाई, यही उन लाखों वर्करों के साथ होता है जो हमारी तरह विदेशों में काम करते हैं। दोस्तों, दिवाली के इन 5 दिनों में मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आपके भी घर का कोई भी इंसान विदेश में काम करता है, घर परिवार से दूर है, तो उसे ऐसी कोई बात गुस्से में ना बोलें जिससे उसे तकलीफ हो। क्योंकि वो एक तो ऐसे ही दुख तकलीफ में बेचारा होता है। पवित्र त्योहार आया है दिवाली का, और वो घर परिवार से दूर है। ऊपर से अगर आप कुछ बोल देते हो तो वो सदमा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैंने कइयों को यहाँ पे हार्ट अटैक होते हुए देखा है। ठीक है, तो प्लीज अगर आप उससे कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम प्यार की दो बात, दो चार बातें ही बोल दीजिए, उतना ही से वो खुश हो जाता है। आपको खुश देखकर अपनी खुशी वो ढूंढ लेता है, अपने दिल को समझा देता है। दोस्तों, हम यहाँ पे रियल दीपक नहीं जला सकते, पटाखे नहीं फोड़ सकते, लेकिन अपने दिल में जो रोशनी जलाते हैं, जो दीपक अपनी आत्मा का जलाते हैं, उसी से हमारा घर, हमारे घर के सारे सदस्य, सारा परिवार रोशन होता है। दोस्तों, ये जीवन चक्र है, ये तो चलता ही रहता है। कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष वनवास हुआ, आखिर क्यों? उनकी क्या गलती थी? होनी है साहब, जो प्रारब्ध है, जो होना है, वो तो होके ही रहेगा। प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं, होने को टाला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, जो लिखा है वो होके ही रहेगा। यही सब बातें सुनकर हम अपने आप को समझा लेते हैं कि शायद ये भी कोई पिछले जन्म का कर्म होगा, कोई प्रारब्ध है हमारा। क्योंकि दोस्तों, सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर हमें परिवार का साथ चाहिए, परिवार का प्यार चाहिए, तो पैसा तो छोड़ना पड़ेगा। अगर पैसा चाहिए तो फिर परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। मैं तो समझता हूँ सर, सबसे ज़्यादा खुशनसीब वही है जो अपने परिवार के साथ आज मिल के समाज के साथ खुशी-खुशी दिवाली मना रहा है। लेकिन हम भी ठीक हैं, हमारी दिवाली तो आपको देख के ही जलती है। हाँ, हमारी दिवाली आपको देख के ही मन जाती है। आपकी खुशी में ही हम अपनी खुशी ढूँढ लेते हैं। बस हमारा घर परिवार सुरक्षित रहना चाहिए। हमें कोई दुःख तकलीफ नहीं होती। हम अपने आप को समझा लेते हैं। अगर आपकी भी दिवाली अकेले मन रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें